आज मैं शाम को भगवान सूर्य का दर्शन कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस विशाल एक्सपेंस में, इस विस्तार में, जहाँ पर कि चारों तरफ लंबे लंबे घास से भरे मैदान हैं और इस एरिया में यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एक्सपेंसेस हैं जिनका कि मैं आपको समय समय पे वॉकिंग करके या बाइक से या बाइसिकल से या कार से जा कर के आपको दिखाता रहूँगा। वो सारे जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ये सूर्यास्त का समय होने वाला है और यहाँ पर मैं प्रायः रोज़ आता हूँ और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो एक सिस्टम है जीवन का, उस सिस्टम के अंदर अगर आप बंधे रहते हैं तो आप कभी भी पॉवर्टी या गरीबी के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इंसान की ये फितरत है कि जब वो गरीबी में एक बार बंध जाता है ना, तो बार बार वहीं पर उसी चक्र में, उसी इकोसिस्टम में जा कर के रेस्ट खोजता है और उसी में फंसने के लिए विवश होता है। जबकि मुख्य आवश्यकता होती है कि आपको उस इकोसिस्टम से, उस मैट्रिक्स से आज़ाद होना है। जैसे 2D में अगर आप एक कीड़े को फंसा दें तो वो उससे निकल नहीं पाएगा, वो बस लंबाई में आगे पीछे खिसक पाएगा, लेकिन वो 3D में गहराई में नहीं जा पाएगा। वैसे ही हम लोग भी 3D में फंसे हुए हैं। टाइम को भी चौथा डायमेंशन कहा गया है, बट ये सब अभी सिर्फ कही गई बातें हैं। इसमें कोई बहुत हम इसको प्रूव कर सकते हैं ऐसा नहीं है। तो हम आपको कुछ बताना चाहते थे, यही बताने के लिए हम आज यहाँ लाए हैं आपको। और यहाँ पर हम कुछ देर के लिए अपना समय बिताना चाहेंगे आपके साथ। प्रत्येक दिन साधना की, कुंडलिनी की, ध्यान की ऊर्जा से भरे हुए वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर लाता हूँ रोज़ और आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में फिर से मैं इस ट्राइपॉड को एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो भगवान सूर्य हैं, सबसे पहले आप भगवान सूर्य को देख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भगवान सूर्य हैं, इनके साथ आप रोज़ थोड़ा सा समय बिताइए। अगर रोज़ नहीं बिता सकते हैं तो सप्ताह में 2 दिन बिताइए। अगर सप्ताह में भी 2 दिन नहीं बिता सकते हैं तो सप्ताह में कम से कम 1 दिन बिताइए। तो इससे क्या होगा कि ये आपकी जो गरीबी है, गरीबी को दूर करेंगे और आपके जीवन में उस ऊर्जा को भरेंगे, उस संभावना को ये भरेंगे, ठीक है, जहाँ पर कि आपकी गरीबी दूर होगी। क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड का सबसे जागृत ज्वलंत बिंदु है ये जो भगवान सूर्य है ना। और ये जितनी दिशाएं हैं, जैसे इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है ना, और इधर उत्तर है, और इधर मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ आपके पूरब की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप अपने जीवन में जितना अधिक भगवान सूर्य, उतना अधिक आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप अपने जीवन का एक क्रम बना लें कि मुझे भगवान सूर्य से जुड़ जाना है। मैं जब जब जीवन में हताश हुआ हूँ आर्थिक समस्याओं से, जब जब मुझे ऐसा लगा है कि मेरी इनकम क्यों ब्लॉक हो रही है, तब तब मैं इसी तरह शाम के समय में भगवान सूर्य के पास आया हूँ। और उनका जो ऑरा है, क्योंकि कैमरे के ठीक पीछे मैं उनको देख पा रहा हूँ, मेरी आंखें चौंधिया रही है, हालांकि आकाश में बादल है, तब तब मैंने उनको देखा, उनसे कांटेक्ट किया है। और तब तब मेरे जीवन में जो फाइनेंशियल फ्लो है वो आया है। मतलब जब जब मैंने उनसे बातें की हैं, तब तब मुझे उनकी ऊर्जा का एहसास मिला है। और मेरे जीवन में फिर कहीं ना कहीं से हज़ारों रुपए आए हैं जो उस वक्त बहुत अहम थे। और मुझे कई सारी EMIs तोड़नी थी, मुझे कई सारे लोन्स तोड़ने थे, मुझे घर के खर्चे चलाने थे, और कई बार इनकम का सोर्स सूख गया था। लेकिन वहाँ पर तो मैंने महसूस किया कि भगवान सूर्य जैसा आपकी चिंता करने वाला कोई देवता है नहीं। केवल भगवान सूर्य ही आपकी चिंता करते हैं।
केवल भगवान सूर्य ही, आप सोए भी रहेंगे तो आपको बुला करके धन देने वाले देवता हैं, या आपके लिए वहाँ से धन ला करके आपको धन देने वाले देवता हैं। और ये पॉजिटिव हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में आपको बताया है कि जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में जब निगेटिविटी बढ़ जाती है तो निगेटिव का मतलब ही है माइनस, और माइनस का मतलब है कि आप के जीवन में भी माइनस चल रहा है, मतलब अभी आपके पास धन है नहीं, बल्कि आपको और धन देना है, किसी को ज़रूरत है, आपको वांट है, नीड है, लैक है, स्कार्सिटी है। और एक होती है न्यूट्रल स्टेट, जहाँ पर कि आप अपने जीवन में एक तरह से बताया जाए तो न्यूट्रल अवस्था में आप रहते हैं, मतलब सम अवस्था में रहते हैं, जहाँ पर कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ना तो बहुत अमीर हूँ, ना बहुत गरीब हूँ, बहुत इनकम भी नहीं है लेकिन बहुत खर्चे भी नहीं हैं, और बहुत ज़रूरतें भी नहीं हैं लेकिन बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं हैं। ये होता है न्यूट्रल के आसपास। और एक होता है धनात्मक, तो न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर उठ जाना, जहाँ पर कि बस उतने पैसे आपके पास आ गए हैं जितने में कि आपके लोन्स टूट जाएँ, EMIs टूट जाएँ, बच्चों के स्कूल की फ़ीस भर दें, खाने पीने का, राशन का सामान भर दें, इंटरनेट का खर्च निकल आए, पेट्रोल का खर्च निकल आए, दवा का खर्च निकल आए, कपड़ों का खर्च निकल आए, लेकिन इससे ज़्यादा भी ना आए। तो ये भी न्यूट्रल स्टेज ही है, क्योंकि पैसे इतने तो नहीं आ रहे हैं कि सारे खर्चों को काटने के बाद पैसे बहुत सारे हाथ में बच गए। ये भी न्यूट्रल स्टेज है। इसके बाद एक स्टेज है पॉजिटिव स्टेज, धनात्मक स्टेज। तो भगवान सूर्य धनात्मक स्टेज के भी देवता हैं और न्यूट्रल स्टेज के भी देवता हैं। तो ये आपको, जब आप इनकी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, जब आप इनसे बातें करते हैं, तो ये आपके जीवन में धन की कमी को निश्चित तौर पे पूरा करते हैं, चाहे न्यूट्रल वे में करें, चाहे पॉजिटिव वे में करें। और जब जब आपके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ेगी, चाहे आपके अपने आचरणों से बढ़े या फिर अपने आप भी बढ़ती है ऊर्जा, आप नहीं भी कुछ करेंगे तो जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का आना जाना अपने आप लगा रहता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। कभी कभी कोई लोग ना किसी के ऊपर काला जादू कर देते हैं। तो काला जादू जब होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति का भविष्य ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, भविष्य की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। और काली एनर्जी, तंत्र मंत्र की एनर्जी, काला जादू की एनर्जी उसको घोटने लगती, उसका गला घोटने लगती, उसकी जीवनी शक्ति को पीने लगती है और उसकी आर्थिक उन्नति को तो कतई बर्दाश्त नहीं करती है। तो इस एक कारण से भी आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। हम जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ की चर्चा करते हैं वही ऊर्जा बढ़ती है, वही संभावना जीवन में बढ़ती है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी संभावना को बढ़ा लेना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान सा रास्ता ये कि आप उसकी चर्चा करनी शुरू कर दीजिए, उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए और उसको एफर्म कर दीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि हाँ ये तो है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर तो बहुत तंत्र मंत्र का प्रयोग हो गया, मेरा भाई कर रहा है, मेरे भाई की पत्नी कर रही है, मेरा पड़ोसी कर रहा है, मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं, कोई स्त्री कर रही है, भूतपूर्व प्रेमिका, एक्स गर्लफ्रेंड कर रही है, या कोई भी दुश्मन कर रहा है। और जितना वो कर नहीं रहा या जितना वो कर नहीं रही है, उससे ज़्यादा आप बोल बोल करके अपने ऊपर करवा रहे हो। आप क्यों बोल रहे हो? आप मत बोलो। आप कहोगे ठीक है मैंने बोलना बंद कर दिया, अब भी क्यों मुझे ब्लैक मैजिक का असर हो रहा है? क्योंकि आपके मुंह ने बोलना बंद किया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो वो बॉट बैठ गया है, एनर्जी बॉट बैठ गया है। अब आप उसको क्लीन करो। जब आप डिनाई करते हो कि नहीं मेरे ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग कैसे हो सकता है, मेरे ऊपर काला जादू कैसे चल सकता है, तो आपका सिस्टम किसी भी तरह के काला जादू को, ब्लैक मैजिक को डिनाई कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, रिटर्न कर देता है, क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ आप खुद ही कह रहे हो कि नहीं काला जादू होता है, बहुत पावरफुल होता है और मेरे पर किया जा रहा है, मेरा भाई कर रहा है, मेरी भाभी कर रही है, मेरी सिस्टर इन लॉ कर रही है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कर रही है, फलाना कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा दुश्मन कर रहा है, मेरा पड़ोसी कर रहा है, मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं। अब आपको कितना भी समझाया जाए, आप खुद ही एफर्म कर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कर रहे हो कि देखो बेटा तुम पर काला जादू हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन तुम मानो इस बात को, तुम एक्सेप्ट करो इस बात को। और इस तरह से एक्सेप्ट करवा करके आप उसको कमज़ोर बना रहे हो और आपका सारा सिस्टम, आपके शरीर की सारी बायोलॉजिकल सेल्स फिर से बीमार पड़ने के लिए या फिर से गरीब होने के लिए तैयार बैठी हैं।
क्योंकि आप ही मास्टर हो ना, आपका कॉन्शियस माइंड ड्राइवर है। तो ये एक कारण होता है कि कोई व्यक्ति हम पर काला जादू कर दे तो भी गरीबी आ सकती है, अगर हमने निगेटिविटी को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है तो। और दूसरा ये कि हम खुद से ही मानते रहें कि हाँ किसी ने किया है, कर रहा है, तो कैसे असर नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है, ये बहुत ही स्टूपिड सोच है, तो इससे आपको निकलना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपके जीवन में कोई और काला जादू करे या ना करे, लेकिन अगर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर आपके जीवन में सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग स्त्री पुरुषों के अनैतिक संबंध बनाते हैं, पर स्त्री के साथ शयन करते हैं, स्त्रियां पर पुरुष के साथ सो जाती हैं, जिसको जहाँ जिसके साथ मौका लगता है करने की इच्छा रखता है या तैयार हो जाता है, तो ये गलत है, इससे आपको बाहर आना होगा। या फिर बहुत लोग पॉर्न देखते हैं, बहुत लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं भी अच्छी बुरी जगहों पे जा करके भी रील्स देखते हैं, हॉट पैंट वाली चीज़ें देखते हैं। बहुत सारे आजकल ऐसे भी रील्स बन रहे हैं जिसमें कि योगा करते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन लड़कियां योगा करती हुई कम और अपनी हॉट टाइट पैंट की नुमाइश करती हुई ज़्यादा दिख रही, अपनी ब्रेस्ट की नुमाइश कर रही हैं। तो इससे क्या होता है ना कि व्यक्ति के अंदर में जो सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, और ख़ास करके आप अगर डिससेटिस्फाइड रह गए क्योंकि आपके अंदर में ललक उठ गई, एक हॉट अंग्रेज टाइप की एक वुमेन है, लड़की है, उसको देख करके, वो हॉट कपड़े पहने हुए, आपकी जो है आपने उसकी बॉडी की नुमाइश देख ली, अब आपके अंदर में तरंग उठ गई कामुकता की, वासना की, पूरी तो नहीं हो पाई ना। तो अतृप्त तरंगे, अतृप्त इच्छाएं, अतृप्त ज्वार भाटा ज़्यादा गरीबी उत्पन्न करता है। और संभावना तो इस बात की भी बनती है कि जो व्यक्ति सेक्सुअलिटी में रहेगा, दिन रात पॉर्न देखेगा या हॉट वीडियोज़ या सेमी पॉर्न या योगा के नाम पे कोई भी हॉट कंटेंट दिखेगा, लड़कियों को दिखेगा, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो सोल एनर्जी है, ऑरा एनर्जी, वो निकल करके उस सेक्सुअल एक्ट करते हुए लड़की या कपल्स के पास जा रही है। कि आप कहीं पे किसी को सेक्सुअल एक्ट करते हुए देख रहे हो, या किसी को सिंगल ही अपना कुछ करते दिख रहे हो, योगा वगैरह या जिम वगैरह, और आपकी एनर्जी आपकी बॉडी से निकल के जा रही है उसकी तरफ, तो गरीबी निश्चित है यहाँ पे। तो ये कोई और व्यक्ति हम पे काला जादू करे ना करे, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में संलग्न हैं तो जा सकती है एनर्जी। अच्छा, आप बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखेंगे कि वो तो दिन रात सेक्सुअल एक्टिविटी में रहती है या रहता है, फिर वो गरीब क्यों नहीं है? इसका कारण है कि उसने अपने जीवन की पूरी एनर्जी निकाल दी है, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन मिल गया उसको, कहीं ना कहीं किसी पार्टनर से मिला या फिर किसी और तरीके से मिला, और उसने अपने मन पे लगाम नहीं लगाई है। बात यह है कि आप सेक्सुअल कंटेंट देखो, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको कहीं ना कहीं उसमें सेटिस्फैक्शन मिला? अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, ये घातक हो सकता है। और अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया तो हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए गरीबी से बच सकते हैं, और वहाँ पे वो ऊर्जा मंगलमयी हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर आपको अपने आप को आशीर्वाद दे रहा है। आपका अपना शरीर आपको आशीर्वाद दे रहा है कि तो आपने उसे सुख पहुँचाया, क्योंकि है तो हमारा शरीर एनिमल ही ना। तो इस एनिमल बॉडी से आप क्या क्या काम करवाते हैं? मेहनत करवाते हैं, नौकरी करवाते हैं, व्यापार करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, दिन रात ये शरीर खटता रहता है, परिश्रम करता रहता है ना। तो इसको अगर आप थोड़ा सा सेक्स का सुख दे देते हैं तो उस वक्त तो ये मदहोश हो जाता है, बेसुध हो जाता है। तो ये आशीर्वाद देता है, और इस तरह का आशीर्वाद जब आपको देता है आपकी आत्मा को, तो आपको एक एनर्जी मिलती है और उसके द्वारा अबंडेंस बढ़ती है। लेकिन अगर आपने पॉर्न देखा या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की, इंस्टाग्राम देखा, रील देखा, योगा के टाइट पैंट वाले वीडियोस देखे, लेकिन अगर आपकी तृप्ति नहीं हुई, आपकी एनर्जी और बढ़ गई, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में गरीबी बढ़ेगी।